कहते हैं कि कर भला तो होगा भला। यहाँ कर का तात्पर्य कर्म से है, कर्तव्य से है। अर्थात कर्म भला तो होगा भला। अच्छे कर्म यदि हैं तो निश्चय अच्छा होगा। नमस्कार, मैं एम.के. झा, एस्ट्रोलॉजर, करबन निवादिका एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि वो दो चीजों पर चलती है। एक हमारे कर्म पर 100% यदि अपने जीवन को मान लिया जाए तो 50% वो हमारे कर्मों पर आधारित है। बाकी के 50% हमारे ग्रहों के ऊपर, कुंडली के आधार पर, उसके गोचरों के ऊपर, उसके महादशा अंतर्दशा के ऊपर, उसकी स्थिति के ऊपर, उसके चाल के ऊपर हमारी जिंदगी 50% निर्भर रहती है। यदि हम कर्म 50% कर भी लें, जो कठिन है करना, फिर भी अगर कर भी लें तो हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा सुधार होने वाला नहीं, बस आम आदमी की जिंदगी हम जी सकते हैं। इसलिए बाकी के 50% ज्योतिष शास्त्र से आप जानते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ताकि उसका भी 50% का कुछ प्रतिशत आपको मिल सके और आपका जीवन एक आम से एक खास आदमी की तरह बन सके। आइए इसी क्रम में आपको हम काल पुरुष की कुंडली का सच बताते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई जन्म पत्री नहीं भी है भी, तो भी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर कर्म करें तो फिर हमें काफी फायदा होने वाला है। काल पुरुष है क्या? कहते काल पुरुष एक प्राकृतिक कुंडली है जो समय और ब्रह्मांड पर शासन करती है। कई तरह की अवधारणाएं हैं। कहीं दिया हुआ है कि भगवान श्री विष्णु जब प्रकृति से अपने आप को अलग करने लग गए तो उन्होंने काल पुरुष को जन्म दिया। बहरहाल जो भी, काल पुरुष की कुंडली हमें क्या संकेत देती है, हमें जीने में कितना मदद करती है, बस यही समझने के लिए आज हम जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये 12 भाव है और 12 भाव में 12 राशियां हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में भाव तो किसी में नहीं बदलता है। पंचम है तो पंचम ही रहेगा, चतुर्थ है तो चतुर्थ ही रहेगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये राशियां भी नहीं बदलती, जो जहां है वही रहेगा। हमारे आपकी कुंडली में तो ये राशियां लग्न के आधार पर बदल जाती, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये मेष है तो मेष ही रहेगा, ये वृष है तो वृष ही रहेगा, ये मिथुन है तो मिथुन ही रहेगा, ये कर्क है तो कर्क ही रहेगा, ये सिंह है तो सिंह ही रहेगा, ये कन्या है तो कन्या ही रहेगा, ये तुला है तो तुला ही रहेगा, ये वृश्चिक है तो वृश्चिक ही रहेगा, ये धनु है तो धनु ही रहेगा, ये मकर है तो मकर ही रहेगा, ये कुंभ है तो कुंभ ही रहेगा और यहाँ मीन ही रहेगा। ये क्या कहता है? 12 भाव, 12 राशियां, हर राशि का अलग अलग स्वभाव हमें क्या संकेत देती है? ये हमारे भाव का ये लग्न भाव है। लग्न क्या है? जिस क्षण एक आत्मा नए शरीर में संयुक्त होकर के पृथ्वी पर प्रवेश करती है, उस समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसके कोण को ही लग्न कहते हैं। ये कुंडली का पूर्व दिशा है, इसलिए
यहीं ये उगते हैं और यहीं से अंकित किया जाता है। यही कारण है कि इस घर को लग्न कहते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में ये क्या है? ये मेष लग्न है। मेष लग्न का मतलब हुआ ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, स्वस्थ, सुंदर, कर्मशील, प्रतिभाशील, निरंतर आगे बढ़ते रहने की क्षमता। क्या कहती है? जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आपको क्या है? आपको स्वस्थ रहना चाहिए, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा निश्चित तौर से होनी चाहिए। आप उस हिसाब से अपना कर्म करें कि ऊर्जा कभी खत्म ना हो आपका। आप कभी घबराएं नहीं, निडर की तरह जीवन जिए, निर्भीक की तरह जीवन जिए, साहसी बने। ये संकेत हमें देती है काल पुरुष की कुंडली का ये पहला भाव। काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव क्या कहता है? ये धन भाव है। ये भाव शरीर का है और व्यक्तित्व का है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी व्यक्तित्व अच्छी होगी। आइए, ये भाव है धन भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, और ये भाव, ये वाणी का भी भाव है, स्वाद का भी भाव है। तो इस भाव में वृष राशि बैठे हैं, यानी शुक्र की राशि। वृष अर्थात बैल। तो ये क्या कहता है? हम सोचते हैं ये धन भाव है, यहाँ धन की प्राप्ति होगी, यहाँ धन संचित रहेगा। सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये परिवार और कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। यानी आप अपनी वाणी को अच्छा बना के रखें, बैल की तरह निरंतर खटते रहें, एक लक्ष्य की ओर चलते रहें और परिवार का साथ कभी ना छोड़ें। यही तो धन है, इसे ही धन कहते हैं। अगर आप जन्म लिए, ये सब किए, फिर इस भाव में आकर के सीखे कि हमें परिवार के साथ रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, तो धन निश्चित तौर से आपके पास है। यही धन है, और कुछ धन नहीं होता है। ये भाव तीसरा भाव है। इस भाव के स्वामी है बुध। ये क्या है? पराक्रम का भाव, परिश्रम का भाव, पड़ोसी का भाव, छोटे भाई बहन का भाव। यह क्या कहता है? बुद्धि से, विवेक से, बुद्ध की राशि है, बुद्धि से, विवेक से हमें अपने पड़ोसी, अपने समाज से व्यवहार करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। बुद्धि से, विवेक से, निरर्थक परिश्रम नहीं करना चाहिए। छोटे भाई बहन का साथ सदैव देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? सुख। चौथा घर सुख का है, भूमि, भवन, वाहन, मां का सुख। यह 4 नंबर कर्क राशि, कर्क चंद्रमा की राशि है। तो ये क्या कहता है? सुख प्राप्त तो होगा जीवन में, मगर इसको स्थिर मत समझना, क्योंकि चंद्रमा चर राशि है और चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। इसलिए ये रहेगा, जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, इसे तुम स्थिर मत समझना सुख को, और विचलित मत होना। आइए पंचम भाव में चलते हैं। पांचवी राशि हमारी, ये सूर्य की राशि है। ये भाव क्या है? ये भाव है शिक्षा का, ज्ञान का, शिक्षा अर्जित करने का, ज्ञान अर्जित करने का, प्रेम का और संतान का भाव है। तो क्या कहता है? यहाँ शिक्षा निश्चित तौर से अर्जित करो, शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षा के सब अधूरा है, बिना ज्ञान के सब अधूरा है। तो शिक्षित बनो, प्रेम करना सीखो, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। और संतान के साथ कैसा व्यवहार करो? सूर्य की तरह। सूर्य क्या करता है? शासन और प्रशासन का मालिक है सूर्य। सूर्य क्रूर है, सूर्य ताप है, क्रोध है। तो जब आप
सूर्य की तरह अपने बच्चे का लालन पालन करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, तो निश्चय ही आपकी संतान सूर्य के तेज से प्रकाशित हो जाएगा। छठा भाव, ये रोग रिपु ऋण का भाव है, कर्जे का, बीमारी का, शत्रु का। यह बुध की राशि पड़ी हुई है। ये काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है कि रोग तो आएंगे, शत्रु तो आएंगे, कर्जे तो आएंगे, आर्थिक स्थिति खराब तो होगी, लेकिन तुमको इस सब से बुद्धि से निपटना होगा, क्योंकि बुद्ध की राशि है, ये कह रहा है विवेकपूर्ण राशि है, बुद्धि वाला राशि है, तो बुद्धि से ही निपटना होगा, अधैर्य होकर के नहीं, विवेकशील होकर के इन चीजों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। ये घर 7वां घर है, ये घर है पत्नी का घर, और ये है सुख, सुविधा, भोग, विलास, साज सज्जा, सुंदरता, सलीका, मधुर वाणी, मिलनसार। यानी तुम अपने पत्नी के साथ मिलनसार बनो, मधुर वाणी रखो, सौंदर्य की मालकिन है वो, और तुम्हारे सुख, भोग, ऐश्वर्य, विलास का, सब कुछ का द्योतक वही है। तो आप जितना अपने शुक्र को स्ट्रांग रखोगे, आपके जीवन में उतनी तरक्की होगी, उतने सुख की प्राप्ति होगी। इस घर के मालिक, 8वें घर के मालिक स्वयं मंगल है, यानी जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसी का होगा, और जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है, ये शाश्वत सत्य है। यही समझाने के लिए काल पुरुष की कुंडली में मंगल को अगर लग्न बनाया गया, जीवन बनाया गया, वो क्षण जब पृथ्वी पर प्रवेश किया वो बनाया गया, तो मंगल को ही मृत्यु का भी घर का मालिक बनाया गया, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसी की तो मृत्यु होगी, और होनी ही है, ये शाश्वत सत्य है। इसीलिए विशेष विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य को जान के चलो कि जाना तो है एक दिन सब कुछ छोड़ करके। ये भाग्य का घर है। भाग्य क्या है? ये धर्म भी है, ये पिता का भी घर है। तो कहते हैं पिता के साथ संबंध बढ़िया बना कर रखो, पिता का सम्मान करो, पिता का आशीर्वाद लो, पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लो, और धर्म से सदैव जुड़े रहो। भाग्य इसी में छिपा रहता है, और कुछ नहीं है भाग्य। भाग्य तो यही है। ये है तुम्हारे कर्मों का घर, ये शनि का घर है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल शनि देने वाला होता है। इसलिए कहता है कि कर्म सही करो, कर्म न्यायप्रिय करो, गलत कर्म मत करो, वरना तुम दंड के अधिकारी बनोगे। और कर्म निरंतर करो। शनि की राशि है, लंबा चलने वाला राशि होता है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं ये। यानी कर्म से उबना मत, कर्म से घबराना मत, कर्म करो। और जितना कर्म करोगे, शनि ही लाभ के भी घर के मालिक हैं, उतना लाभ तो देते ही रहेंगे। अब ये यहां से चल के यहां तक तो तुम आ गए, सब कुछ तुमको प्राप्त हो गया, और अंत में ये 12वां घर है जो खर्च का घर है, व्यय का घर है। यानी यहाँ आके तुम्हारा सब कुछ खर्च हो जाएगा, यात्रा हो जाएगी, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी तुम आए, सब कुछ पाए, और चले गए, तुम्हारे पास रह कुछ नहीं गया। ये कालपुरुष की कुंडली का सत्य है, जिसे अगर हम जान लेते हैं कि हमें अपने जीवन में चलना कैसे चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और किस तरह जीवन को आगे लेके चलना चाहिए, तो निश्चय ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और हम अच्छे जीवन की ओर अग्रसर रहेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।